हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके बीच नंबर सिस्टम लेके उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम लोग आज सब मिल के नंबर सिस्टम पर काम करते हैं। और देखिए, इस वीडियो को अच्छा से और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर पे बात करता हूँ, ठीक है ना। नंबर सिस्टम पर अंक, डिजिट तो जानते ही हैं। हमारे नंबर सिस्टम को अगर स्टडी करते हैं तो आप लोग डिजिट के बारे में तो बहुत पहले ही जान गए होंगे। हमारे पास डिजिट मात्र 10 ही है। कितने हैं? 10 ही हैं। यही 10 डिजिट से हम लोग नंबर बनाने का काम करता हूँ। लाखों, करोड़ों, अरबों नहीं, जितना हम लोग को जरूरत पड़ता है गाइस, उतना नंबर हम लोग बनाने की काम करते हैं। नहीं, उस तरह का जिस प्रकार इंग्लिश में हमारे अल्फ़ाबेट कितने हैं? टोटल 26 अल्फ़ाबेट है, मगर उससे वर्ड कितना बनता है? अनंत बनती है। उसी तरह हमारे पास नंबर सीमित है। मैथ में देखिए, अगर हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में हमारे पास टोटल वर्णों की संख्या 52 होती है। अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो 26 होता है। अगर हम लोग मैथ में पढ़ते हैं अंक नंबर में तो मात्र 10 नंबर होते हैं। नहीं, तो हमारे पास सबसे कम मैथ ही है, मगर सबसे हार्ड मैथ ही है। नहीं, कहा जाता है सबसे कम डिजिट मैथ में है तो सबसे ज़्यादा हार्ड मैथ ही होती है। ये नंबर जो होते हैं ये मैथ का अरिथमेटिक्स का रीड है। इसको अगर अच्छा से आप समझ जाते हैं तो आप ये जो है ये अपने आप में एक चैप्टर भी है, ठीक है ना। ये भाज्य संख्या, पूर्णांक, विषम, सम, प्राकृत, पूर्ण संख्या, नंबर, ये अपने आप में एक चैप्टर भी है, ठीक है ना। अगर आप लोग इस पे बोलिएगा डिस्कशन करने तो मैं डिटेल भी पढ़ा सकता हूँ। सब अपने आप में एक क्या बोलते हैं, एक चैप्टर है, ठीक है ना। डिजिट भी एक अपने आप में चैप्टर है, ठीक है ना। हम कैसे डिजिट से क्वेश्चन बनता है उसको बताएंगे और उसका पीडीएफ एक एक करके मैं भेजने की काम करूंगा। इतना जो मैं ये लिखवाया हूँ सब, ये एक तरह का बोलिए कि आइडेंटिफिकेशन है। क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। डिजिट का आइडेंटिफिकेशन क्या है? पहचान क्या है? तो ये सब एक आइडेंटिफिकेशन है नंबर का गाइस, ठीक है ना। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। डिजिट हमारे पास टोटल कितने हैं? तो 10 ही है, ठीक है ना। तो डिजिट खत्म होगा तो फिर हम लोग संख्या पढ़ूंगा, उसी तरह करके करके हम लोग टोटल पढ़ने का काम करूंगा। नंबर सिस्टम में हमारे पास और कुछ नंबर हैं जो हम उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर का बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग को ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है। इसको अगर नहीं जानोगे तो बार बार हम लोग फंस जाएंगे। नहीं, चीजों क्लियर नहीं होती है तो हम लोग फंस जाएंगे। जिसके बारे में अच्छा से नहीं जानते हो तो उससे बात करने में हिचकिचाहट आती है। उसी तरह यदि हम लोग नंबर के बारे में अच्छा से नहीं जान लेंगे, सिस्टम के बारे में पूरे, तो हम लोग को पढ़ने में थोड़ा सा क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हम लोग पहले नंबर के बारे में अच्छा से जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंक, डिजिट, क्या है? अंक, डिजिट। हमारे पास डिजिट मात्र 10 ही होती हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। नंबर सिस्टम का एक लेक्चर लूंगा और एक लेक्चर में अरिथमेटिक्स का लूंगा। अरिथमेटिक्स का ये हम खास करके एसएससी के लिए भी पढ़ाता हूँ, जिसमें कि इस वीडियो को मैं सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी लेवल के लिए ही बनाऊंगा, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए, ठीक है ना। ये जो हमारा वीडियो डलाएगा ये नंबर सिस्टम का, ये फॉर एसएससी के लिए नहीं रहेगा, ये ग्रुप डी रेलवे एनटीपीसी के लिए रहेगा। ये छोटा मोटा एग्जाम के लिए 25 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। तो उसको ध्यान रखते हुए, नजर में ध्यान रखते हुए बस उसी तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए यहाँ पे अंक क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, हमारे पास टोटल 9 अंक है। और संख्या गाइस, ये 0 और 4, इसमें टोटल संख्या कितने हैं? 1 है। संख्या कितने हैं? 1 है। मगर इसमें डिजिट पूछा जाए तो 2 है। कितने डिजिट हैं? डिजिट 2 यूज हुए हैं
मगर संख्या कितना है, एक है। ये अपने आप में भी संख्या कितने हैं, 698 एक संख्या है। कितने संख्या है, एक संख्या है, बट डिजिट कितने हैं गाइस, उसमें 3 है। तो इनमें भी देखिए, तो इनमें भी संख्या 4 है, मतलब डिजिट 4 है मगर संख्या कितना है, एक है। संख्या कितना है, एक है, और डिजिट कितना है, 4 है। ठीक है ना। फिर इसमें देखिए आप, इसमें पूर्ण संख्या में होल नंबर, इसमें भी आप देखिए होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होते हैं और उसकी काउंटिंग इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है ना, उसका अंत नहीं होती है, उसी को हम लोग होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलो या प्राकृतिक संख्या बोलो, इंग्लिश में उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्टिंग करते हैं, कहां से, 1 से। ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये अपने आप में एक चैप्टर भी है। ठीक है, तो देखिए सम संख्या, सम संख्या इवन नंबर। आप लोग से कभी पूछ देगा क्या पूर्ण संख्या डेसिमल फॉर्मेट में होता है, नहीं। फ्रैक्शन फॉर्मेट में, नहीं। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्या प्राकृतिक संख्या डेसिमल में होती है, नहीं। फ्रैक्शन में, नहीं। रेशनल, नहीं। ठीक है ना, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और सम संख्या तो जानते करते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर वो नंबर होती है जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए, भाग लग जाता है, नहीं। और विषम संख्या क्या होती है, ऑड नंबर, ऑड नंबर होती है 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 3 5 7, ठीक है ना, 9 11 13 15 और 17, ऐसे ही मतलब ऑड प्लेस में ये काउंटिंग होती है। फिर पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, इंटीजर्स वे नंबर होती है जिसमें माइनस और प्लस का साइन हो। ठीक है ना, उसके साथ अगर माइनस और प्लस का साइन रहेगा तो समझ लेना कि ये इंटीजर नंबर है गाइस। क्या, कौन सा नंबर है, इंटीजर्स नंबर है। ठीक है, देखिए। और भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो भाग लग जाए। कंपोजिट नंबर वे संख्या जो एक से ज्यादा नंबर से भाग लगे, नहीं, ये भी कह सकते हैं या तो एक और स्वयं से तो भाग लगेगा, एक अनदर नंबर से भी भाग लगना चाहिए, ये कभी कर सकते हैं हम लोग। नहीं, एक से ज्यादा नंबर से अगर भाग लगे तो कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 एक से भी भाग लग रहा है, 1 से 4 से भी भाग लग रहा है और 2 से भी भाग लग रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि 2 अनदर नंबर हो जाता है। 6 1 से और 6 तो भाग लगेगा ही लगेगा, बट 2 और 3 से भी भाग लग रहा है, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है ना, तो कंपोजिट नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होती है, 4 से स्टार्ट होते हैं। 4 6 8 9 10, ठीक है ना, 12 13 12 फिर 14, ऐसे ही होता है। फिर यहाँ देखिए अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, वह नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो। ठीक है ना, या तो प्राइम नंबर हम लोग ये भी कह सकते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे, जो खुद से भाग लगे और एक से भाग लगे। ठीक है ना, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। अनदर नंबर से भाग नहीं लगना चाहिए, वह नंबर जो खुद से भाग लगे या तो एक से भाग लगे, अनदर नंबर से भाग नहीं लगना चाहिए, उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस सब को प्राइम नंबर बोलते हैं। सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उनको कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे 2 और 3, इसका एचसीएफ क्या होगा गाइस, 1 होगा। 3 और 4 जिसका एचसीएफ 1 होगा। 4 और 5 जिसका एचसीएफ 1 होगा। 6 7 जिसका एचसीएफ 1 होगा। और मल्टीपल नंबर क्या होता है, मल्टीपल वह नंबर होता है जो 4 का मल्टीपल, 4 8 12, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि पढ़ा नहीं, जिसको हम लोग टेबल बोलते हैं। 5 का मल्टीपल बोलेगा तो 5 का 5 5 10 15 15 5 1 5 5 2 10 5 3 15, जैसे ये सब मल्टीपल नंबर है। और फैक्टर क्या होता है, वह नंबर जैसे 12 का फैक्टर निकालते हैं तो वह कौन कौन सी नंबर है जो 12 को पूरा पूरा भाग लगाता है। तो 1 भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। ठीक है ना, 15 को 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, ये सब पूरा पूरा भाग लग जाता है 15 के साथ, इसीलिए ये नंबर इनके लिए फैक्टर बन गया। ओके, ये इसके लिए फैक्टर बन गया। जैसे 25 का फैक्टर बोलेगा तो 25 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा। फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, जो
p/q के रूप में लिखते हैं, नहीं उसी को फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। जैसे 3/4, 5/7, 3/4, ये देखिए यहाँ पे 3/4, 5/7 और 8/9 और 5 कितना है 19, 5/9, ये सब कौन सा नंबर है? फ्रैक्शन नंबर है, नहीं। और डेसिमल नंबर, जो डेसिमल लगा हुआ नंबर के साथ, जैसे 0.3, 0.87, 3.54 डॉट डॉट डॉट, मतलब इंफिनिटी तक नंबर हो सकती है। और परिमेय संख्या रेशनल नंबर जो p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 0, क्योंकि p इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, बट q इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि q के वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा वो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 से कोई नंबर में डिवाइड नहीं होती है। बट 0 से कोई नंबर में डिवाइड कभी नहीं होगा, अगर कोई नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। कोई नंबर से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो सकता है, बट 0 से कोई नंबर में डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड नहीं होगा। आगे देखिए, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वह नंबर होती है जो रूट में होती है, जिसका बोला जाता है कि रिकरिंग नंबर हो, टर्मिनेटिंग नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, ठीक है ना, वो होती है। जैसे कि ये नंबर देख लीजिए, √2, √3, √7, √17 पाई, ये सब क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। और अनुक्रम क्या होता है? सीक्वेंस जो होता है, सीक्वेंस में गाइस याद रखिएगा, जो A1, A2, A3 रहता है, ये देखिए जो इसके बाद वाला नंबर से वो डबल होता है, ठीक है, बाद वाला नंबर का मल्टीपल होता है, पहले वाला नंबर का मल्टीपल होता है, या बाद वाला नंबर इसका मल्टीपल होता है। कहने की मेरा ये फाइनली बात है कि इसका ये 2 गुणक होगा, नहीं, जैसे ये 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 4 होगा तो ये 8 होगा, ये 8 होगा तो ये 16 होगा, ठीक है ना, ऐसे ही। और सीरीज भी वैसे ही चलता है, अगर ये 1 होगा, अगर ये 1 होगा तो इसका डबल होना चाहिए, मतलब सेकेंड वाला नंबर का मल्टीपल होना चाहिए, सेकेंड वाला नंबर फर्स्ट वाला नंबर से 2 गुना होगा, ठीक है ना। और ये मल्टीपल नंबर है सब। प्रोग्रेशन क्या होता है? श्रेणी एक ऐसी नंबर होती है जिसका डिफरेंस जो होती है, प्रोग्रेशन को हम लोग, प्रोग्रेशन में अगर हम लोग लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीच में जो नंबर दिया जाता है वो प्लस माइनस का साइन रहता है। क्या चीज का साइन रहता है? या तो प्लस रहेगा, या तो माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, या तो माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, या तो माइनस रहेगा, डॉट 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 प्लस माइनस एन तक तो जाएगा, मगर इसके बीच में साइन होना चाहिए प्लस माइनस का, बट इसकी जो डिफरेंट होगी वो सेम होना चाहिए, सबका डिफरेंट सेम होनी चाहिए। जैसे A2 माइनस A1 का डिफरेंट जो होगा, अगर A होगा, मान लेता हूं कि X होगा, तो ये A3 और A2 के बीच की डिफरेंट भी X ही होनी चाहिए, और A5 और A4 के बीच की डिफरेंस भी X ही होनी चाहिए, 4 और 3 के बीच में डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? एक ही होनी चाहिए। तो इसका कहने की ये मकसद है कि इसका डिफरेंस एक होना चाहिए, इसका मल्टीपल होना चाहिए, इसका मल्टीपल होना चाहिए। ये अनुक्रम और सीरीज में क्या होता है? मल्टीपल नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब 3 का मल्टीपल ले सकते हो, 5 का मल्टीपल ले सकते हो, 7 का मल्टीपल ले सकते हो, वो मैटर नहीं करता है। और यहाँ पे देखिए टर्मिनेटिंग नंबर वह नंबर होती है जो भाग लगाने के बाद कुछ समय के बाद वो कट के पूरा समाप्त हो जाती है, मतलब कुछ समय के लिए हम लोग डेसिमल का यूज करना पड़ता है, तभी वो पूरा कट पाता है, नहीं तो वो नंबर को हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग नंबर जैसे 0.35, 0.75, 0.85, ये सब क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है, जो कि 10 से डिवाइड करने के बाद कुछ समय को डेसिमल का यूज करते हैं, बट कुछ समय के बाद ये कट के पूरा क्या होता है? खत्म हो जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रिकरिंग नंबर जिसको कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वही नंबर होती है, ठीक है ना, जो कि पूरा नहीं कटता है, ठीक है ना, वो चलती रहती है, एक सीरीज के रूप में वो चलते रहता है। जैसे 0.3333, इसको डिवाइड कीजिए ना, ये चलते रहेगा 1/3 को, अगर 1/3 को अगर मान लेते हो, इसको वो 3 से अगर डिवाइड करते तो 3 क्या ये एकदम अपना सीरीज एक पकड़ता है, वो चलते रहता है, तो इसका डिवाइड पूरा नहीं होती है। ये होता है रिकरिंग नंबर, जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, नहीं। तो इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे गाइस। देखिए एक बार और हम बता देते हैं, अंक जैसे डिजिट बोलते हैं,
नहीं, अंक और डिजिट, अंक जो होते हैं गाइस, जो 0 से स्टार्टिंग होते हैं, हमारे पास टोटल अंक 10 ही होती है मैथ में, ठीक है ना। और संख्या अपने आप में विशाल होती है, ठीक है ना। हम लोग अंक और संख्या को, ये अब देखिए, जब हम लोग अंक के बारे में हम पढ़ाऊंगा, उसके बारे में डिटेल करूंगा, तो उसके बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है ना। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, सम संख्या जो 2 से स्टार्ट होता है, और विषम संख्या, ये भी देखिए, ये भी एक नंबर है, ठीक है ना। इस पे भी काम करूंगा, इसका एक सीरीज कुछ बनेगा, ठीक है ना, सम इवेंट का सीरीज बनेगा, तो उस पे हम लोग काम करूंगा। कुछ ऐसा फॉर्मूला को ऐड कर करके इसका भी एक चैप्टर बनाने की कोशिश करूंगा, जो एक डिफरेंट टाइप का पढ़ाई हो, ठीक है ना। हम एक डिफरेंट टाइप का पढ़ाई अब सोच रहा हूँ, पहले हम चाह रहा हूँ कि ये इसको पढ़ाने से पहले ये सब बुक, एक हम एस डी यादव का बुक फॉलो करेंगे, ठीक है ना, इसमें आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में, ठीक है। ये एस डी यादव का बुक आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी से मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। आप लोग एस डी यादव का बुक बनाइएगा इसमें, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए एस डी यादव का बुक सबसे आसान और इजी है, ठीक है ना। मेथड भी उसमें इजी है, बनाने की तरीका उसकी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। उसको समझा दूंगा तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग से बन जाएगा। आप लोग देखिएगा उन्हीं का बुक, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 और ये चलते रहता है सीरीज, ठीक है ना। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, 2 3 और 4 5 ये होता है। एक चीज हम बताते हैं कि अगर कहीं भी भारी हो तो मैसेज कीजिएगा, रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। उसका डाउट आप लोग को क्लियर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 6203069726, आप लोग उसी में मैसेज कीजिएगा, नहीं तो हम लिख देता हूँ व्हाट्सएप नंबर का। इस आगे मिटाते हैं, कुछ ऐसे टर्म है जो आप लोगों को नहीं दिखता होगा, उसको मैं कोशिश करूंगा बताने का। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के बारे में आप लोग समझिए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे 4/5 का बोलेंगे एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आपसे पूछेंगे 4/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अगर ये गाइस प्लस में होंगे ये नंबर, तो वो माइनस हो जाएंगे, -4/5, क्योंकि 4/5 प्लस -4/5 जब जोड़ने के बाद ये प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा। 4/5 -4/5 कट के क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, क्योंकि इसकी सम जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तभी उसको हम लोग एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे -7/8 का एडिटिव इनवर्स अगर आप लोग से पूछे तो क्या होगा गाइस, बताइए तो ये होगा 7/8। देखिए ना कि जादू ये हुआ यहाँ पे कि इधर माइनस था तो उधर जाके प्लस हो गया, नहीं, ये एडिटिव इनवर्स कहते हैं इन्हीं को। जैसे -7/8 प्लस 7/8, देखो ये कट के क्या बच गया, 0, इसी को हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे मिटाते हैं। और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स देखिए, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये इनवर्स के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है, अगर कोई एक एग्जांपल से आप लोग सबको इधर समझाने की कोशिश करता हूं कि a का मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा,
तो 1/a होगा, जबकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, a इंटू 1/a का मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल नहीं होगा गाइस, सबकी बार a के इक्वल होगा, ठीक है ना, किसके, a के इक्वल, क्योंकि ये a से a क्या हो गया, कट गया। एक एग्जांपल सपोज दैट के लिए, जैसे 3 का मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा, तो 1/3 होगा नहीं, तो 3 इंटू 1/3 एक कट के क्या हो गया, 1 हो गया, ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे देखिए, जैसे 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव, थोड़ा लिख लीजिएगा जी, इनवर्स, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 5/4, उल्टा हो जाएगा ना, 4/5 इंटू 5/4 कट के क्या हो जाएगा, 1 ही होगा आंसर। ये हुआ आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, हम लोगों की नंबर का जो पहचान होती है वो हम लोग 2 प्रकार से पहचानते हैं। इसको भी सीख लो। एक होता है प्लेस वैल्यू, जिसको हम लोग स्थानीय मान बोलते हैं, नहीं। एक होता है फेस वैल्यू, जिसको हम लोग जातीय मान बोलते हैं, या कोई कोई अंकीय मान बोलता है। ठीक है ना, या वास्तविक मान भी बोल सकते हैं इसका, इसको और एक नाम है वास्तविक मान। ये 3 नाम से व्याख्यात है। तो तीनों को समझने की, इसको, ये दोनों को समझने का कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल से लेता हूं मैं छोटा सा। इसका जातीय मान 5 का 5 इंटू 10⁻�0, क्योंकि कोई भी नंबर पर पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, ये भी याद रखिएगा, जिसको हम लोग n⁻0 = 1 लिखता हूं। ओके, 9 इंटू 1⁻1, 6 इंटू 1⁻2, ठीक है ना, ये बात आप लोग केयर कीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए 4 इंटू 10⁻3। ओके, और ये तो आप लोग समझ गए। इसी में अगर इसमें रहता गाइस 7 इतना इतना, तो इसका जातीय मान 5 हो जाएगा, इसका जातीय मान 9 हो जाएगा, इसका जातीय मान 6 हो जाएगा, इसका जातीय मान 4 ही हो जाएगा। जातीय मान में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ जात को बताना है कि 6 जात का है, 9 जात, 7 जात, 5 जात, ठीक है ना, ये जातीय मान। और इसका जगह का स्थान का नाम बताएगा, कौन सा स्थान में है, यूनिट क्या, इकाई अंक में है या दाही अंक में है या सैकड़ा में है, जिसको हम लोग बोलते हैं 100 यूनिट प्लेस पे है, 10th प्लेस में है, 100 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है, ठीक है ना, लाख का प्लेस में है, 10 लाख के प्लेस में, 100 लाख का प्लेस में, ये सब होती है, और कोई बात नहीं है इसमें। और एक थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, देखिए इसमें एक एग्जांपल मैं ये लेता हूँ गाइस, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। एग्जांपल में मेरी जो रहेंगे
जैसे 6 इतना 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 पॉइंट इतना 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 ये हुआ, ठीक है ना। अब इसका स्थानीय मान बोलेगा तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, बोलिए। 7 का स्थानीय मान तो 7 इंटू 1/4 जीरो होगा, 6 इंटू 1/3 जीरो होगा, 7 इंटू 1/00 होगा, 5 इंटू 1/10 जीरो होगा। यहां से फिर एक नेचुरल नंबर की तरह जाएगा, 9 इंटू 10⁻0 होगा। फिर यहां से जैसे एकदम होल नंबर का प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो वैसे ही चलना है यहाँ से, ठीक है ना। 6 इंटू 10⁻1 होगा। और 4 के लिए निकालोगे गाइस 4 इंटू 10⁻2 होगा। ये होता है, ठीक है ना। ये डेसिमल प्लेस वैल्यू है, डेसिमल प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज को आप लोगों को जानना होगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज याद रखना है, ये ठीक है ना, ये इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। 0.5767 है नहीं, तो देखिए इसको जब डेसिमल उड़ाता हूं तो कितना लिखता हूं, इतना, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं लिखता हूं 7/10,000 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये तो मैं लिख लिया, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा। दूसरे स्थान में जब जाएंगे हम लोग तो 0.576 तक ही लिखना होगा ना। इसको उड़ाएंगे कितना होगा, 0 0 0, तो इसके लिए 6 का लिखेंगे तो 6/1000, ठीक है ना। अब ये हट जाएगा तो बचेगी क्या, 0.57 बचेगा ना। तो 57 बचेगा, फिर यहाँ से डेसिमल उड़ाऊंगा, फिर 0 0 बचेगा, फिर 7 क्या लिखूंगा 0 0 0, ठीक है ना। फिर ये यहाँ से उड़ाऊंगा तो ये बचेगा 0.5, इसको उड़ाऊंगा तो 10, ठीक है ना। यही लिखता हूँ 5/10, बस यही हो गया मेरा। इसको हम लोग, ये डेसिमल फॉर्मेट वाला है, ठीक है ना। इसको डेसिमल फॉर्मेट को आप ऐसे ही समझिएगा, डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। बस आगे देखिए, एक देख लीजिए संख्या रेखा, जिसको नंबर लाइन बोलते हैं ना। नंबर लाइन जो होता है, ये एक नंबर है, नंबर लाइन है। यहाँ पे 0, इधर अगर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव नंबर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर लेते हैं। यहां से अगर इधर बढ़ते हैं नेगेटिव नंबर लेते हैं। दोनों तरफ इन्फिनेटिव टर्म है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 और -4 और -5, ये होता है नंबर लाइन। ओके, यही होता है नंबर लाइन, जो कि ये 0 से अगर लेफ्ट की ओर आइएगा तो माइनस में लिखना नंबर को। 0 से यदि लेफ्ट की ओर आइएगा ना तो किस में लिखना है दोस्तों, माइनस में लिखना है, ठीक है। किस में लिखना है, माइनस में। और 0 से राइट की ओर जाइएगा तो प्लस में लिखने का काम कीजिएगा। ओके, चलो ठीक। अब इसी में एक क्वेश्चन आता कि 3/4 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कीजिए, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कीजिए। तो कैसे करते हैं, एक नंबर लाइन खींचता हूं ऐसे, ये 0 और ये 1 के बीच में होगा, नहीं 0 और 2 के बीच में,
नहीं, 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में होगा नहीं, ये इन्फिनेटिव टर्म जाएगा। पहले देखेंगे नंबर किस प्रकार का है, प्लस है या माइनस है, सॉरी यार, प्लस है या माइनस है, प्लस है तो इधर जाएगा। इसको लिखने का जो तरीका होता है गाइस, कैसे होता है, ठीक है ना, जैसे लिखिएगा आप लोग 3/4 तक जाना है तो 1/4, 2/4 और 3/4, ये आपका हो गया, ये रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही नंबर लाइन में कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन नंबर में हो, उसको नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करने बोलेगा तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है ना। अगर यहीं पे अगर एक क्वेश्चन रहता और देख के यहीं पे लिख देता -5/6 आइए तो कैसे आइएगा, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और माइनस, बस यहीं तक है, नहीं ये हो गया। तो आप माइनस में बोलता तो इधर, प्लस में बोलता है तो उधर, ठीक है। ये आपका हो गया फ्रैक्शन फॉर्मेट को अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करना है, ओके। आगे चलिए। अच्छा लग रहा है शोर मचाना चलने अच्छा तो लगती है। आओ बाबू देखो, हमारे पास आज हम लोग अंक को स्टार्ट करूंगा, नहीं अंक डिजिट, अंक डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए हम लोग ये पूछूंगा, हम लोग एक चीज आप लोग से गुजारिश करना चाहते हैं, एक अंक की टोटल नंबर 1 डिजिट का टोटल नंबर कितने होते हैं, 9 होते हैं ना। कितने नंबर्स होते हैं, 9 नंबर्स होते हैं। सबसे छोटी संख्या बोला जाए तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 से 9 ही होता है ना। कहां से होता है, 1 से 9 तक होती है। तो एक अंक की सबसे छोटी अंक भी बोल सकते हैं, और एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या तो यही होता है, ये डिजिट भी बोल सकते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या को हम लोग 1 से 9 ही बोल सकते हैं, और डिजिट भी उन्हीं को बोल सकते हैं, डिजिट भी बोल सकते हैं और अंक नंबर भी बोल सकते हैं, सॉरी इसको डिजिट भी बोल सकते हैं और नंबर भी बोल सकते हैं। बट कहां तक, 1 से 9 तक ही कहानी है, बट आगे जाइएगा तो बदल जाएगी कहानी, ठीक है ना। तो आप लोग से पूछेगा एक अंक की टोटल संख्या कितने हैं, 1 से 9 तक है, नहीं एक अंक की संख्या 1 से 9 तक है, ठीक है ना। ये अपने आप में 9 डिजिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बात दोनों का क्या है, एक ही है, बट यहाँ 0 इज नॉट काउंटिंग, 0 काउंटिंग नहीं होता है, ठीक है। आप लोग से पूछेगा 1 से 15 तक में कितना अंक है, तो इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा, बोलिए। तो तरीका ये है, एक क्वेश्चन हम लोग बन सकते हैं यहां से। तो 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट है, कितना डिजिट है, हम लोग देखिए यहां पे डिजिट को जो लिखूंगा गाइस, डिजिट फॉर डी, ठीक है ना, और नंबर फॉर एन, यहाँ पे ये चीज हम रिप्रेजेंट करूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा। डिजिट को हम लोग तो जानबे करते हैं, पहले बता दिए अंक बोलते हैं, नहीं, और नंबर को हम पहले बोलते हैं कि संख्या बोल दिए, ठीक है ना, क्या बोलता हूं, संख्या। अब बोलेगा 1 से 9 तक तो खत्म, और 1 से कहां तक निकालना था, 15 तक में, 15 नंबर है, अब इसमें डिजिट कितना होगा, ठीक है ना, 15 नंबर है, बच गया कितना, 1 से 9 तक तो गया, मान लिया जाए, ओह माय गॉड।